हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में। ये जो टॉपिक है ये 4 वीडियोस में कवर होगा। चारों वीडियोस को जरूर देखिएगा। एंड हाँ, आपसे एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना ताकि आपके फ्रेंड्स भी नॉलेज गेन कर पाए। एंड आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से। ये जो बिल था ये लोकसभा में दिसंबर 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था एंड मई 2005 में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने इसमें मेजर अमेंडमेंट्स किए थे, कुछ बदलाव किए थे। उसके बाद इसको पास कर दिया गया था। फिर प्रेसिडेंट ने भी 15 जून को अपना असेंट दे दिया था, परमिशन दे दी थी, ठीक है। और फिर नोटिफाई करके ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करके इसको जून 21 में फाइनली पास कर दिया गया था। और ये जो लॉ था ये मिड अक्टूबर 2005 से एप्लीकेबल होना चालू हो गया था, ऑपरेशनल हो गया था। फाइनली ये शुरू हो चुका था, लागू हो चुका था। This law was passed by government to enable people to exercise their fundamental right to information. इस लॉ को पास करने का मेन मकसद क्या था कि हमारा जो संविधान होता है वो हमें एक राइट देता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जानकारी हासिल करने का राइट। तो जब आरटीआई का लॉ आएगा तभी तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी ना। तो इसके लिए अथॉरिटीज बनाई थी सिवाय जम्मू एंड कश्मीर के। तो आरटीआई एक्ट का जो काम था वो फंक्शन में ट्रांसपेरेंसी लाना था, ठीक है, पारदर्शिता लेकर आना था। और दिस रिड्यूस करप्शन, इसका मेन एम क्या था, ताकि करप्शन कम हो जाए। हमें किसी भी चीज की जानकारी पाने के लिए ऑफिसर्स को पैसे ना देने पड़े, ठीक है। हमारा अधिकार है तो हम सीधा एक एप्लीकेशन लिखेंगे और जो हमें चाहिए अगर वो वैलिड है तो मिल जाएगा। मेड गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू पीपल, गवर्नमेंट को लोगों के लिए, लोगों के प्रति अकाउंटेबल बनाना, जिम्मेवार बनाना और जवाबदेह बनाना, ठीक है। अगर हमें कोई चीज चाहिए कि ठीक है उस कमेटी में कौन कौन, कोई कमेटी बनी थी, उन्होंने कोई निर्णय लिया था, उस कमेटी में कौन कौन शामिल था, किस किस ने क्या क्या बात बताई थी, अगर हम उसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो गवर्नमेंट को वो हमें देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो हमारा राइट है। आरटीआई प्लेसेस ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू पीपल। आरटीआई के अंदर क्या होता है कि पर्टिकुलरली प्रॉपरली लोग अपॉइंटेड है, इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स अपॉइंटेड है जो कि लोगों को हेल्प करेंगे, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। और साथ ही साथ इसकी 2 टियर अपील मैकेनिज्म है कि अगर हमारा काम नहीं होता है तो हम कंप्लेंट भी कर सकते हैं। कंप्लेंट किस केस में होगी? अगर हमें कोई अनरीजनेबल डिनायल मिल रहा है कि हमें कोई गलत तरीके से मना किया गया है इन्फॉर्मेशन के लिए जबकि नहीं करना चाहिए था। तो हम अब पढ़ते हैं आरटीआई एक्ट के बारे में थोड़ा और डीप में कि ज्योग्राफिकल एरिया क्या है। ये पूरे इंडिया में लागू होता है, बस एक जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता क्योंकि जम्मू कश्मीर का खुद का एक एक्ट है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2004। अब इसका जुरिस्डिक्शन क्या होता है? ये सभी पब्लिक अथॉरिटीज को कवर करता है, फिर चाहे वो फुल्ली या सब्सटेंशियली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस होती है या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस होती है या फिर किसी भी यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन में आती है। इसमें पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज और लोकल बॉडीज आती है, सभी लोकल बॉडीज। तो एक छोटा सा कंक्लूजन ये है कि चाहे कोई भी नॉन गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो पूरी तरीके से या पार्शियली या सब्सटेंशियली गवर्नमेंट के पैसों के द्वारा चल रही है, गवर्नमेंट उसको फाइनेंस कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो आरटीआई एक्ट के अंदर ही आएगी। अदर बॉडीज कौन कौन सी होते हैं? इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्राइवेट बॉडी, कोई भी प्राइवेट बॉडी जो कि पब्लिक अथॉरिटी के अंडर आती है तो उसको भी आरटीआई लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ लेते हैं। तो पहला सेक्शन आता है कि कम्स इनटू फोर्स। सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग ये कब इम्प्लीमेंट हुआ? कि जब ये लॉ पास किया गया था 2005 में, मिड अक्टूबर में पास किया गया था, तो 120 डे के अंडर आफ्टर 120 डेज या अंडर 120 डेज ये इमीडिएट फोर्स में आ गया था कि 120 दिन का तुम्हारे पास टाइम है, तब तक अपना काम सेटअप कर लो। 120 दिन के बाद सारा जो सिस्टम है वो लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, प्रॉपर अपील के साथ होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पहले क्या होता था कि रिसोर्सेज उस हिसाब से सेटल्ड नहीं थे, लेकिन 120 डेज ग्रांट कर दिए गए कि तुम अपना सेटअप उस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में सारा रिकॉर्ड क्रिएट करो एंड देन लोगों को जो चाहिए उनको वो दो। फिर आता है इन्फॉर्मेशन मीन। इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी मेमो, कोई भी ईमेल, कोई एडवाइस, कोई प्रेस रिलीज हुई है, कोई गवर्नमेंट का सर्कुलर निकला है, कोई ऑर्डर निकला है, कोई लॉगबुक, कॉन्ट्रैक्ट, पेपर, सैंपल, मॉडल या कोई भी तरह का मटेरियल जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, ठीक है, वो हमारा इन्फॉर्मेशन में आता है। और रिकॉर्ड क्या होता है? रिकॉर्ड मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी मैन्यूस्क्रिप्ट जो कि हाथ से लिखी जाती है, कोई भी फाइल, कोई माइक्रोफिल्म, फैक्समाइल एंड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, या फिर कोई भी इमेज, फिर चाहे वो एम्बोडीड हो या माइक्रोफिल्म हो या इनलार्ज हो या नहीं हो, जिसको कि हमने कंप्यूटर डिवाइस में या किसी अदर डिवाइस में प्रोड्यूस किया हुआ है, तो वो हमारा रिकॉर्ड में आता है, ठीक है। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है किसी के
वर्क को इंस्पेक्ट करना मतलब जांचना परखना, ध्यान रखना उस पे, किसी भी डॉक्यूमेंट को जांचना, किसी भी रिकॉर्ड को देखना, किसी चीज से नोट लेना, उससे कुछ एक्सट्रैक्ट निकालना, किसी चीज की सर्टिफाइड कॉपीज निकालना। ठीक है, क्या होता है कोई बिजनेस होता है तो बिजनेस में हम चेक कर लेते हैं ना, कई बार अगर कोई ऑफिसर आता है चेकिंग पे तो वो चेक कर लेता है ना कि हमारा सर्टिफिकेट क्या है, तो वो भी हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर आता है। किसी चीज के हमें सैंपल लेने हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन निकालनी है, कोई डिस्क्लोजर करना है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, जनता के हित के लिए, तो वो भी हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर आता है। अब आता है कौन सी इन्फॉर्मेशन ओपन नहीं हो सकती, विच इन्फॉर्मेशन इज नॉट ओपन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8। इन्फॉर्मेशन जो कि प्रिजॉडिसली और खतरा है हमारे फॉरेन रिलेशंस के लिए, या फिर हमारे देश की इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी को या इकोनॉमी को किसी भी तरीके से हार्म करता है, तो वो हमारा इन्फॉर्मेशन ओपन नहीं की जानी चाहिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि लीड टू कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, जो कि किसी ऑफेंस के कमिटमेंट की तरफ जाती है, जैसे कोई गलत चीज होती है, तो वो हमारा इन्फॉर्मेशन ओपन नहीं होगी। कोई भी इन्फॉर्मेशन जिसकी रिलीज फोरबिडन बाय कोर्ट, कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने मना किया गया है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं पता चलना चाहिए, अगर ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, मतलब कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा, तो वो भी हमारा इन्फॉर्मेशन ओपन नहीं होगी। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के या पार्लियामेंट के प्रिविलेज को ब्रीच करती है, खत्म करती है, वो भी इन्फॉर्मेशन ओपन नहीं हो सकती। या फिर कोई भी कमर्शियल या ट्रेड सीक्रेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि कॉम्पिटिटिव पोजीशन को, थर्ड पार्टी की पोजीशन को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के तहत दी गई है, मतलब कि पेशेंट डॉक्टर के बीच की बातें, लॉयर लैंडलॉर्ड के बीच की बातें, क्लाइंट लैंडलॉर्ड के बीच की बातें, या लैंडलॉर्ड टेनेंट के बीच की बातें, ये हमारी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में होती है, तो ये रिवील नहीं करनी होती। जैसे होता है ना, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि जो काउंसलर होता है, अगर हम एक जो पेशेंट होता है अपने काउंसलर को जो भी बात बताता है वो रिकॉर्ड की जा सकती है जस्ट फॉर बेसिक एजुकेशन पर्पसेस, बट उसको रिवील नहीं किया जा सकता। फिर आता है 7 नंबर पे कि इन्फॉर्मेशन जो कि कॉन्फिडेंस में फॉरेन गवर्नमेंट से मिली हो। ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि किसी इंसान की फिजिकल सेफ्टी को इंडेंजर करे, खतरे में डाल दे किसी की जिंदगी, वो भी रिवील नहीं होनी चाहिए। कोई भी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी रिवील नहीं होना चाहिए, कि मतलब अगर कॉन्फिडेंस में लॉ के चक्कर में किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन किसी को दी थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबको बताते फिरे कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज पुलिस कोई किसी वांटेड इंसान को ढूंढ रही थी, ठीक है, अब उसके बारे में एक टिप मिल गई, या फिर कहीं पे कोई इलीगल बिजनेस चल रहा था तो नेबर ने कोई टिप दे दी, तो ऐसा नहीं होता कि हम बता दें कि हाँ आपके इस वाले पड़ोसी ने हमें ये टिप दिया है, नहीं तो उसकी फिजिकल सेफ्टी खतरे में आ जाएगी। इफ इट इज लाइकली टू इम्पीड इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई भी जानकारी इन्वेस्टिगेशन को इम्पीड करते हैं, इन्वेस्टिगेशन में दखलंदाजी या प्रोसिक्यूशन की प्रोसेस में दखलंदाजी डालते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन भी ओपन नहीं होगी। कैबिनेट के पेपर्स जो कि मिनिस्टर्स के डेलिब्रेशंस में आते हैं, सेक्रेटरीज एंड अदर ऑफिसर्स में के अंडर कवर करते हैं, वो भी ओपन नहीं होंगे। हाँ, ये ओपन हो सकते हैं बट जब हमारा मैटर कंप्लीट हो जाए तब। कोई भी पर्सनल और प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो कि लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट के अंडर आती है, मतलब जनता, काफी बड़ी जनता को कवर करती है, वो जब तक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर उसकी परमिशन ना दे दे कि हाँ इसको तुम रिवील कर दो, तब तक रिवील नहीं होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए, पार्ट 2 के लिए आप चैनल पे विजिट कीजिएगा, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये जो टॉपिक है 4 वीडियोज में कवर होगा। थैंक यू।